बच्चा देने के बाद में बकरी को मोटा तगड़ा कैसे करें, बीमार होने से कैसे बचाएं, स्वस्थ कैसे रखें, दूध की मात्रा कैसे बढ़ती रहे, साथ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले तो आपको क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं चाहे बकरी पालक हैं, उनकी बकरियों को यदि जैसे बच्चा दिया है तो उसके साथ आपको उसी समय से आपको क्या स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आप अपनी बकरियों को हेल्थ रख सकते हैं, यदि बॉडी वेट ले सकते हैं, अच्छी शाइनिंग ले सकते हैं, कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, साथ साथ में कई तरह की जो बीमारियां होने से आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। कितनी डोज देनी चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन आपको स्किप करके नहीं देखनी है। आपको पता है कि ये चैनल आपके लिए इसलिए खोला गया है ताकि आपको डिटेल से पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में उपलब्ध हो जाए। तो नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यदि आपकी बकरी ने बच्चा दिया है तो आपको क्या ध्यान रखना है। कोई भी जो भेड़ बकरी है जो बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद में उसकी एनर्जी क्या होती है कि डाउन हो जाती है। एनर्जी डाउन होना स्वाभाविक है। कोई भी बच्चा यदि चाहे प्रेग्नेंट से गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, यदि बच्चा देती है तो यदि जैसे ही उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो बकरियां सुस्त सी हो जाती हैं, कमज़ोर रहती हैं। यदि उन्हें आप प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते हैं, अच्छा यदि दाना मिश्रण नहीं दे पाते हैं, अच्छी डाइट पर नहीं रख पाते हैं तो आपकी बकरियां कमज़ोरी रहती हैं और बीमार हो जाती हैं और वज़न भी नहीं ले पाती हैं। आपको क्या करना है कि जैसे बकरी के बच्चा दिया है तो उसके बाद में आप अपनी बकरी को एक तो गुड़ ज़रूर खिलाएं। जो गुड़ से क्या होगा, आपकी बकरी में जो भी यदि किसी तरह के मेले हैं या अंदर किसी जहर का कुछ भाग रह गया है या अंदर कोई एनर्जी बकरियों की डाउन हो गई है तो उसको वह कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, विटामिन B1 है, 6 B12 है, इस तरह की विटामिन भी पाई जाती हैं और साथ में बकरियों का डाइजेशन भी प्रॉपर रखता है और बच्चेदानी की अच्छी तरह से सफाई भी करने का काम करता है। तो गुड़ क्या करना है, गुड़ आपको जिस तरह से यदि बकरी का वज़न थोड़ा कम है तो 20 ग्राम ले सकते हैं, बकरियों का वज़न ज़्यादा है तो आप 50 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। गुड़ को आप अच्छी तरह से गर्म करना है। गुड़ को जितना भी 50 ग्राम आप 250 ml से लेकर के 500 ml पानी में आप उसे गुड़ को आप अच्छी तरह से गर्म कर लें, औंटा लें और उस गुड़ के अंदर आपको अजवाइन क्या करनी है, जो मैंने कई वीडियो में जो बड़े पशु होते हैं उनके लिए बताया है। तो आपको अजवाइन 5 से 10 ग्राम आप अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा न लें। यदि अजवाइन का यदि आप ज़्यादा बॉडी वेट है तो 20 ग्राम तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करती है। अजवाइन भी बकरियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत है और साथ में कमज़ोरी दूर करती है, डाइजेशन को प्रॉपर रखती है, साथ में बकरियों की इंटरनल यदि कहीं पर भी यदि स्वेलिंग है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो अजवाइन आप 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक आप अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि गर्म हो जाता है तो गुड़ गर्म होने के बाद में आपको अजवाइन को कूट करके उसके अंदर आपको डाल लेना है। अजवाइन का भी आपको उसमें प्रयोग करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। क्योंकि अजवाइन के बहुत इस तरह के अच्छे गुण होते हैं और पशुओं में बेटर रिजल्ट भी देती है। चाहे किसी तरह के पशु, चाहे भेड़ बकरी हो या बड़े पशु प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ आप एक हल्दी का उपयोग ज़रूर करना है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो कि हल्दी क्या करती है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, इन्फेक्शन को दूर करती है, बकरियों को स्वस्थ रखती है। तो हल्दी आप 5 ग्राम, 2 से 5 ग्राम, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 2 से 5 ग्राम हल्दी का पाउडर होता है, वह आपको उस जो आपने काढ़ा बनाया है उसमें आपको मिक्स करके दे देना है। इससे क्या होता है कि बैटरी जेल मिलता है। ये काढ़ा आप अपनी भेड़ बकरियों को जैसे ताज़ा ब्याई हुई बच्चा देने के बाद में आप लगातार 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करता है। ये क्या करता है कि बकरियों की कमज़ोरी भी दूर करता है, बच्चेदानी की सफाई भी करता है, बकरियों को किसी तरह के मेटाबॉलिज्म संबंधित या इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है उसको भी कंट्रोल करता है और डाइजेशन को प्रॉपर रखता है। तो आपको क्या करना है, एक तो मैंने गुड़ बताया, एक अजवाइन, एक हल्दी, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों ही चीज़ें आपकी भेड़ बकरियों में बेटर रिजल्ट देंगी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि इनसे आपकी बकरियों में बेटर रिजल्ट मिलेगा। इनके साथ आपको कुछ इस तरह के जो मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स
युक्त आपको प्रयोग करना है। एक अच्छे मिनरल मिक्सर पाउडर का उपयोग ज़रूर करना चाहिए बच्चा देने के बाद में। यदि आप अपनी बकरियों में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, बीमार होने से बचाना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अच्छा मिनरल जिसके अंदर हर तरह के मिनरल्स एंड विटामिन्स हो, जैसे कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सल्फर, सोडियम, अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, विटामिन ए, डी, बी, सी, जितनी भी विटामिन्स होती हैं उतनी, और अच्छे ब्रांड का हो। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से ये आता है विरबे का चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट, अच्छा है भेड़ बकरियों के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, नुकसान कोई भी नहीं है। तो आप ये 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम, यानी 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम ये चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपनी भेड़ बकरियों में जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं, फीड सप्लीमेंट आपके एरिया में, जिस एरिया में जिस तरह का यदि फीड सप्लीमेंट यदि बेटर आपको रिजल्ट देता है, उसी का फीड सप्लीमेंट दे सकते हैं। और उसमें आप ये मिनरल मिक्सर पाउडर है वह ज़रूर ऐड करके देते रहें। कंटिन्यूटी 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगातार देते रहें। आपकी बकरियां सुचारू रूप से खाना पीना करती रहेंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बीमार भी नहीं होगी, समय पर हीट में भी आएंगी। और जैसे यदि आपकी भेड़ बकरी 20-25 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में एक उसे डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की 25 दिन की ब्याने के बाद में हो जाए तो आप उसे करवा देनी चाहिए, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे देनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का इंटरनल इन्फेक्शन बकरियों में न हो और आपकी बकरियों को जो भी खिलाएं पिलाएं आपकी बकरियों में बेटर रिजल्ट देखने को मिले। ये यदि आप सावधानी रखेंगे तो आप अपनी बकरियों को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी बकरियां समय पर हीट में आएंगी, इनफर्टिलिटी बांझपन में नहीं जाएंगी, बकरियों के किसी तरह के जो अदर रोग होते हैं वह देखने को नहीं मिलेंगे, कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वह भी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप अपनी बकरियों में ये जो मैंने आपको तरीका बताया है। जो काढ़ा हुआ मिश्रण बताया है वो तो ताज़ा ब्याही बकरियों को देना आपको। फिर जो मिनरल मिक्सर बताया है वह यदि आप काढ़ा दे करके कंप्लीट कर देते हैं 10 दिन बाद में, तो बाद में आप अपनी बकरियों की जैसे जैसे आप डाइट बढ़ाते हैं, अच्छा फीड सप्लीमेंट देते हैं, तो उसमें आप मिनरल मिक्सर पाउडर स्टार्ट कर देना है। और मिनरल मिक्सर यदि पाउडर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए नमक ज़रूर दे सकते हैं। 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक आप नमक यदि देंगे तो बकरियों में कई तरह के रोग भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी बकरियों को यदि आप जो फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं अच्छा बात है, मिनरल मिक्सर दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, उनके साथ यदि आप थोड़ा बहुत नमक भी यदि आप ऐड करके दे रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। बकरियों में कई तरह की दिक्कतें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, साथ में आपकी बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बच्चा देने के बाद में बकरियों को ये खिलाएं ताकि बकरियां अच्छी तरह से स्वस्थ रहें, बीमार भी ना हो और हेल्दी भी रहें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।